रात के गहरे सन्नाटे में बंगाल के एक सुदूर धुंध भरे स्टेशन से मुंबई के लिए एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हुई। उस ट्रेन का A1 AC फर्स्ट क्लास कोच पूरी तरह खाली था। उसमें कोई यात्री नहीं था। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ रही थी कि तभी अचानक एक सुनसान छोटे हॉल्ट पर, जहां ट्रेन कभी नहीं रुकती, एक परिवार कोच में दाखिल हुआ। वो परिवार खुश लग रहा था अपनी मुंबई यात्रा के लिए। लेकिन कुछ ही देर बाद एक व्यक्ति नीली वर्दी पहने, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए कोच में आया और सबको मुफ्त चाय पिलाने लगा। चाय पीते ही पूरा परिवार बेहोश हो गया। वो चाय वाला दोबारा आया, पर इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि हैवानियत थी। उसने बेहोश यात्रियों को घसीटकर बाथरूम में बंद कर दिया और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। अगले बड़े स्टेशन पर एक सख्त टीटी कोच चेक करने आया। खाली कोच और बाहर से लॉक बाथरूम देखकर उसे शक हुआ। उसने जब मास्टर की से बाथरूम खोला तो अंदर परिवार के लोग ढेर पड़े थे। टीटी उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसने कांच के दरवाजे में अपना प्रतिबिंब देखा। उसके पीछे वही नीली वर्दी वाला खड़ा था, पर कांच में उसका प्रतिबिंब नहीं था। टीटी ने मुड़कर देखा, वो व्यक्ति उसके बिल्कुल करीब था। चाय पी लो, उसने कहा। टीटी ने मना किया तो वो मुस्कुराया और बोला, ठीक है, फिर अगला स्टेशन तुम्हारा ही है। टीटी ने डर के मारे चलती ट्रेन से खिड़की तोड़कर नदी में छलांग लगा दी। ट्रेन मुंबई पहुंचने वाली थी। आखिरी स्टेशन पर एक अघोरी बाबा भस्म लगाए और आंखों में चमक लिए कोच में चढ़े। उन्होंने खाली कोच देखा और उनकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी जो चाय का डिब्बा रखे उल्टे मुंह बैठा था। वो व्यक्ति मुस्कुरा रहा था। बाबा उसके पीछे गए और उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही अघोरी ने उसे छुआ, कोच की सभी लाइट्स झपझपाने लगी। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, आज तुम्हारा आखिरी दिन है अघोरी। लेकिन अघोरी बाबा बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने अपने थैले से एक रुद्राक्ष की माला निकाली और उसकी आंखों में देखते हुए एक मंत्र पढ़ा। ओम त्र्यंबकम यजमहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वरुकमिव बंधनन मृत्योर्मुक्ष्यमामृतत्। वो व्यक्ति कांपने लगा और उसकी नीली वर्दी जलने लगी। अघोरी ने पूछा, तुमने इस ट्रेन में किस किस को मारा है? वो व्यक्ति चिल्लाते हुए बाथरूम की तरफ इशारा करने लगा। अघोरी ने बाथरूम खोला तो हैरान रह गए। वहां केवल वो परिवार नहीं था, बल्कि सालों पुराने अनगिनत कंकाल और लाशें थीं जो उस चाय वाले ने हर सफर में मारे थे। अघोरी ने उस व्यक्ति से कहा, तुम अपनी शैतानी आत्मा इन निर्दोष लोगों के अंदर से निकाल दो और यहां से हमेशा के लिए विदा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी अग्नि से अभी भस्म कर दूंगा। वो व्यक्ति जो एक शैतानी आत्मा थी, कांपते हुए उन लोगों के अंदर से निकल गया और एक धुएं के रूप में गायब हो गया। बाबा ने उन सालों से भटकती रूहों को मुक्ति दी। उस दिन के बाद से ट्रेन के उस कोच में कभी कोई डरावनी बात नहीं हुई। ऐसी और कहानी